क्या आपने भी नोटिस किया है कि बच्चे घंटों किताबें लेकर बैठे रहते हैं पर ध्यान 10 मिनट भी नहीं लगता। कभी फोन, कभी टीवी, कभी रैंडम थॉट्स उनके फोकस को तोड़ देते हैं और पढ़ाई वहीं की वहीं रह जाती है। सच बताइए, क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? अगर हाँ, तो आपके दिल में भी एक डर रहता है कि फ्यूचर में मेरे बच्चे का क्या होगा, वो कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगा। मेहनत तो करता है पर अच्छा रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? टैलेंट है पर डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो शाइन नहीं कर पाता। और इसीलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, दैट इज डीप वर्क। ये स्किल आपके बच्चे का फोकस, स्टडीज और फ्यूचर को 10 टाइम्स बेटर बना सकती है। पेरेंट्स, जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे ने मोबाइल छोड़कर सिर्फ 30 मिनट्स फुल फोकस के साथ स्टडी करी तो उनका रिजल्ट्स कितना इंप्रूव हो सकता है। बच्चों के लिए ये स्किल जितनी जल्दी आएगी उनका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। और अगर ये स्किल बचपन में नहीं सीखी तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स लाइफ भर दिखेंगे। हाय, आई एम नितिन अग्रवाल, साइंस करियर कोच, लाइफ स्किल एजुकेटर एंड co-founder of Tuning Lives. In this video, we will discuss about why parents are worried, what is deep work, why deep work matters for students, negative impacts if children don't learn deep work, science behind deep work, real life case studies, rules of deep work and how deep work can be applied, and finally, actionable plan for your child. Let's start with why parents are worried. आप सब पेरेंट्स ये प्रॉब्लम डेली देखते होंगे। डिस्ट्रैक्शन, बच्चा पढ़ाई करने बैठता है पर उसका ध्यान मोबाइल, टीवी, गेम्स में लग जाता है। शैलो वर्क, होमवर्क लिख लेते हैं, नोट्स रट लेते हैं पर कॉन्सेप्ट नहीं समझते। टाइम वेस्ट, 1 घंटा बैठे रहते हैं पर काम सिर्फ 15-20 मिनट का होता है। लो एनर्जी, माइंड जल्दी थक जाता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। कंफ्यूजन, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरू करें, ये सब क्लैरिटी नहीं होती। और जैसे ही कोई टफ कॉन्सेप्ट आता है वो बोर हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, अगर बच्चे का 1 घंटा वेस्ट होता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से तो 1 महीने में उसका कितना लॉस होगा? पूरे 30 आवर्स, एंड इट्स रियली ए वैल्यूएबल टाइम। और इसका रिजल्ट्स क्या होते हैं? मार्क्स कम आते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं और आगे चलकर बड़े ड्रीम्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है। So let's understand what is deep work. Deep work means giving your 100% focus to one important task without distraction. Now tell me parents, अगर आपके बच्चे को सिर्फ एक ही स्किल सिखानी हो जो लाइफ लॉन्ग उसके काम आए तो क्या आप फोकस चूज करेंगे? अगर हाँ, तो यही चीज है डीप वर्क। क्योंकि डीप वर्क करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन डीप वर्क पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट, यानी बच्चे की कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है। डीप वर्क इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रिजल्ट्स इन लेस टाइम। डीप वर्क इज बिकमिंग रेयर एंड वैल्यूएबल इन टुडेज डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डीप वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. It helps them for better learning, that means to understand chapter faster, better memory to remember things for exams more easily, and better results to improve quality. और सबसे बड़ी बात, बच्चा अपने असली पोटेंशियल को डिस्कवर करता है। Now, what will happen if your child does not learn about deep work? First, बच्चे का माइंड हमेशा सरफेस लेवल पर ही रह जाएगा, that means जो पढ़ेगा वो अगले कुछ दिनों में भूल जाएगा। सेकेंड, फोकस स्पैन 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा, बच्चा हर वक्त डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा। थर्ड, पढ़ाई हमेशा रट्टाफिकेशन बन जाएगी, समझने की स्किल कभी डेवलप ही नहीं होगी। फोर्थ, एग्जाम के टाइम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा। फिफ्थ, जॉब, करियर और लाइफ में वो हमेशा एवरेज रहेगा। और सबसे बड़ा रिस्क, आपके बच्चे का असली टैलेंट कभी सामने ही नहीं आएगा। नाउ टेल मी पेरेंट्स, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे का असली टैलेंट बस डिस्ट्रैक्शन के जंगल में खत्म हो जाए? आई एम श्योर नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड डीप वर्क। ये सारी बातें सिर्फ एडवाइस नहीं है, साइंस भी कहती है कि डीप वर्क काम करता है। कैसे? पॉइंट 1, अटेंशन रेसिड्यू। मल्टीटास्किंग ब्रेन को वीक बनाता है। अगर आप एक साथ 2-3 चीजें करते हैं तो ब्रेन एक काम से दूसरे काम में अटक जाता है, इसलिए सिंगल टास्किंग इज ऑलवेज प्रिफरेबल। सिंगल टास्क एनर्जी बचाता है। पॉइंट 2, पोमोडोरो इफेक्ट। छोटे छोटे फोकस सेशंस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 25 से 30 मिनट का एक सेशन के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने से ब्रेन रिफ्रेश होता है और ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। पॉइंट 3, स्लीप एंड फोकस।
रेगुलर स्लीप और ब्रेक से ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और मेमोरी स्ट्रांग होती है। पॉइंट 4, ब्रेन मसल थियरी। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। अगर आप उसको डेली फोकस एक्सरसाइज कराओगे तो वो धीरे धीरे स्ट्रांग बनने लगता है। रिमेंबर, ह्यूमन ब्रेन की एफिशिएंसी तभी मैक्सिमम होती है जब डिस्ट्रैक्शन मिनिमम होता है या नहीं होता है। पॉइंट 5, shallow work is totally time waste. That means shallow work is equivalent to time waste and short-term memory, while deep work is long-term learning and creativity and success. और बहुत सारी रिसर्च यही प्रूव करती है कि फोकस करने वाले बच्चे ओलंपियाड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लाइफ चैलेंजेस में नेचुरली बेटर परफॉर्म करते हैं। Now I request you, try this one small experiment. Give one book to your child and ask him to study, read it for 25 minutes without any phone, without any distraction, and observe how much they are learning. Now let us understand what are real life case studies. That means proof that the deep work concept works. दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने अपनी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस डीप वर्क की वजह से ही की है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक्स में तो टॉप नहीं करते लेकिन बाद में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक चीज सीखी होती है, दैट इज डीप वर्क का पावर। एक 7th क्लास का स्टूडेंट जो रोज 20 मिनट बिना मोबाइल के साइंस एक्टिविटीज करता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन और मार्क्स दोनों इंप्रूव होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे गांव के बच्चे थे, रिसोर्स कम थे, पर उनका एक पॉइंट फोकस था अपने काम पर, और इसी डीप वर्क की वजह से वो इंडिया के मिसाइल मैन बने। बिल गेट्स हर साल थिन वीक लेते हैं, दैट मीन्स 7 दिन सिर्फ रीडिंग और सोचने के लिए, और तभी माइक्रोसॉफ्ट इतना सक्सेसफुल बना। एंड देयर आर मेनी मोर सच एग्जांपल्स। पेरेंट्स जरा सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन में बिजी हो जाते तो क्या वो इंडिया के मिसाइल मैन बन पाते? आई एम श्योर योर आंसर इज नो। व्हाट आर रूल्स फॉर डीप वर्क? रूल 1, वर्क डीपली। एक टाइम पे सिर्फ एक काम। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रिकेट प्लेयर प्रैक्टिसेस बैटिंग फॉर 2 hours विदाउट फोन, विदाउट फ्रेंड्स एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, and that's called deep work. Rule 2, embrace boredom. Sometimes study feels boring. Don't rush to YouTube or games. Train your mind to stay with the book for 10 more minutes. Slowly your focus will grow just like a muscle. It means बोरियत होगी for sure। हम कोई भी काम करेंगे, रोज काम करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करेंगे तो बोरियत होगी, बट आपको उस बोरियत से दोस्ती करनी है। Rule 3, be careful with social media. Every notification is like a mosquito biting your brain. So switch it off while studying. यानी पढ़ते वक्त मोबाइल्स नोटिफिकेशंस को सब बंद कर दो। Rule 4, reduce shallow work. Copy pasting homework, checking WhatsApp, unnecessary Google research, all these are the categories of shallow work. Please limit them. It means जब पढ़ रहे हो तो फालतू काम करना बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। Now parents, imagine कीजिए 1 घंटा स्टडी बिना मोबाइल के, और उसके बाद अगर आपका बच्चा आके आपको खुद बोलता है कि आज मुझे चैप्टर क्लियर हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेट्स सी हाउ डीप वर्क कैन बी अप्लाइड। फर्स्ट, सिंगल टास्क। एक सब्जेक्ट, एक टाइम, दैट मीन्स एक समय पर सिर्फ एक टॉपिक पर काम करो। पॉइंट 2, टाइम ब्लॉकिंग। पढ़ाई के छोटे छोटे स्लॉट्स बनाओ। 25 मिनट डीप फोकस स्टडी प्लस 5 मिनट ब्रेक। इस शॉर्ट ब्रेक से बच्चों का ब्रेन ट्रेन होता है। पॉइंट 3, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। स्टडी के वक्त मोबाइल, टीवी, नॉइज सब बंद। फोकस एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। पॉइंट 4, वाई लर्निंग। हर चैप्टर में वाई और हाउ समझाइए। बच्चों का इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब उनको ये समझ में आता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। पॉइंट 5, शट डाउन रिचुअल। पढ़ाई के बाद एक छोटी फन एक्टिविटी करो, चाहे ड्राइंग, वॉकिंग, प्लेइंग, इससे ब्रेन रिलैक्स होता है। एंड पॉइंट 6, एनकरेजमेंट नॉट कंपैरिजन। बच्चों को मोटिवेट कीजिए, कंपेयर नहीं। जब उन्हें लगेगा कि पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट करते हैं तो वो और फोकस करेंगे, उनका डीप वर्क लेवल और बढ़ जाएगा। एंड टू एंश्योर दिस, आपको अपने बच्चे के लिए एक सेफ जोन बनाना है जब वो पढ़ाई करता हो, जैसे क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब बात करते हैं एक सिंपल प्लान जो आप घर पर अप्लाई कर सकते हो डीप वर्क करने के लिए। स्टेप 1, फिक्स डीप वर्क टाइम डेली फॉर 25 to 30 मिनट्स, यानी एक दिन में सिर्फ आधा घंटा ही डीप वर्क करना है। स्टेप 2, क्रिएट नो डिस्ट्रैक्शन जोन, यानी स्टडी डेस्क पर सिर्फ बुक्स होनी चाहिए, नो टीवी, नो मोबाइल, नॉट एनी काइंड ऑफ नॉइज।
स्टेप 3, चूज एंड फोकस ऑन जस्ट वन टास्क। कोई भी एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टेप 4, डीप जर्नल मेंटेन। दैट मीन्स आज क्या फोकस करेंगे, आज क्या सीखा है, उसका एक जर्नल मेंटेन करो। एंड फाइनली स्टेप 5, ट्रैक प्रोग्रेस डेली। जब हम हमारी प्रोग्रेस को डेली बेसिस पर ट्रैक करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होने लगता है। रिमेंबर, डीप वर्क एक स्किल है जो सिर्फ स्टडीज में नहीं, लाइफ भर उनको टॉप परफॉर्मर बनाएगी। इट इज लाइक ए सीक्रेट पावर। If you practice even 1 hour daily of full focus without distraction, you will be ahead of 90% of students who are busy scrolling or multitasking. So, the real topper is not the one who studies for 10 hours, but the one who studies deeply for just 2 hours. So, parents आज से ये commitment लीजिए, हर दिन अपने बच्चे को सिर्फ 25 मिनट्स का एक डीप वर्क सेशन दीजिए। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बेस्ट स्कूल, बेस्ट ट्यूशंस, बेस्ट बुक्स, पर बिना डीप वर्क के ये सब अधूरा है। अगर उनको डीप वर्क की आदत नहीं लगी तो उनका टैलेंट वेस्ट हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक छोटी सी हैबिट और आपके बच्चों का मार्क्स, कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन तीनों इंप्रूव हो जाएंगे। आज से स्टेप लीजिए, डिस्ट्रैक्शन कम करिए, फोकस एनवायरनमेंट दीजिए। आपके बच्चे के अंदर एक हीरा है और डीप वर्क उस हीरे को चमकाएगा। कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प माई चाइल्ड टू बिल्ड डीप वर्क हैबिट। और इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो अपने बच्चों के लिए बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं। बिकॉज सक्सेस नीड मोर देन जस्ट मार्क्स। सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ स्किल एडवेंचर। थैंक यू।